नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन चीन के तियानजिन में एससीओ मीटिंग के लिए गए थे। वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। यह एक बायलैटरल बातचीत थी। इसके अलावा ऐसी जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही गाड़ी में मीटिंग के स्थान पर गए थे और इस बीच दोनों नेताओं के बीच करीब गाड़ी में भी 50 मिनट तक आपस में बातचीत हुई है और यह बातचीत गोपनीय थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पुतिन अपनी गाड़ी में 10 मिनट तक इंतजार करते रहे। उसके बाद दोनों नेता रवाना होते हैं। बाद में एससीओ मीटिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी कुछ देर तक बातचीत हुई है। सारी दुनिया ने यह वीडियो देखा है। इसकी वजह से अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा। हालांकि भारत को वे चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन भारत पर टैरिफ लगाकर आज भारत, चीन और रूस एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। यह उनकी कल्पना के उल्टा हो रहा है और आज इसी वजह से पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ही आलोचना हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ही अमेरिका की जनता ही विलेन बता रही है। यहाँ तक कि एक सर्वे के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता भी घटती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता जब वे राष्ट्रपति बने तब उनकी 53% थी। अब वह करीब घटते हुए आज 7 महीनों के बाद 42% पर आ चुकी है और इसीलिए शायद धीरे धीरे अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि वे भारत पर टैरिफ लगाकर फंस चुके हैं। अमेरिका के फेडरल बैंक ने अभी कुछ दिन पहले ही एक निर्णय दिया है, जिसमें फेडरल बैंक ने साफ किया है कि दुनिया भर के देशों पर ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वह गैर कानूनी है, क्योंकि अमेरिका के संविधान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार नेशनल इमरजेंसी में दिया है। लेकिन इस वक्त अमेरिका में कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसे सभी देशों पर एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की संसद से भी इसे मंजूरी नहीं ली है, इसलिए फेडरल बैंक ने इसे गैर कानूनी करार दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को अक्टूबर महीने तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय दिया है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ चुका है, खासकर भारत पर उन्होंने टैरिफ लगाकर गलती कर दी है। इसीलिए उन्होंने कल एक बयान दिया है मीडिया में। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में बात करते हुए यह बात मानी है कि अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके टैरिफ के खिलाफ जाता है तो शायद उन्हें भारत पर लगाया गया टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने मान्य किया है। कल पोलैंड के राष्ट्रपति नौरोकी उनसे ओवल ऑफिस में मिले वॉशिंगटन में। तब प्रेस से वार्ता करते हुए एक पोलैंड के पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप भारत पर तो टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन रूस के प्रति आपका सॉफ्ट रवैया है। आपने कहा भारत रूस से तेल खरीदता है, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू है, लेकिन रूस के प्रति आपने कोई भी टैरिफ या सैंक्शंस अभी तक लगाए नहीं है। इस प्रश्न को सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अचानक चिढ़ गए। वे कोई ठीक से जवाब नहीं दे सके। यहाँ तक कि उन्होंने बाद में इसका उत्तर देते समय पत्रकार को यहाँ तक कहा कि आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। जिस तरह से भारत सरकार ने अपनी भूमिका साफ की और भारत जिस तरह से अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, यह साफ दिखाता है कि इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक बयान दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच डील हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है, जारी है। अभी 2 दिन पहले ही मार्को रूबियो ने भी एक्स पर एक बयान दिया कि भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है और दोनों देश व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। यह साफ बताता है कि धीरे धीरे ट्रंप प्रशासन का भारत के प्रति रवैया बदल रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ 1 या 2 महीने में
भारत पर से टैरिफ हट जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जा सकता है तो यह भी हो सकता है कि बीच में दोनों देश मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाले, या फिर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से टैरिफ वापस भी ले सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि ट्रंप के टैरिफ लेने के बाद भी भारत के संबंध पहले जैसे ही अमेरिका के साथ रहते हैं या नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।